Hello student, welcome to my channel Chemica platform. In my last lesson we discussed about tetrahedral and octahedron voids. And today I am going to discuss about what pattern we will obtain when we place third layer over second layer. So first of all, when we placed third layer over second layer, तो देयर विल बी टू पॉसिबिलिटीज. जब हम थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर के ऊपर प्लेस करते हैं तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं. नंबर वन इज कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल voids and second one is covering of octahedral voids. Covering of octahedral voids, right? So first of all पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कवर टेट्राहेड्रल voids and then we will discuss about how we cover octahedral voids. So first of all कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल voids कैसे होता है. ओके, तो कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल voids को हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि while we place third layer over second layer, तो कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल voids कैसे होगा. कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल voids. सो फिर से हम डिस्कस करते हैं. यू नो दैट कि जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करते हैं तो व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न वी ऑब्टेन. आई टोल्ड यू बिफोर कि जो डिप्रेशन पॉइंट्स होते हैं हम एटम्स को वहां पर अरेंज करते हैं व्हाइल वी आर डूइंग विच टाइप ऑफ पैकिंग, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. तो ये आपके सपोज इस तरह से एटम्स हैं एंड दीज आर द डिप्रेशन पॉइंट्स एंड ऑन दीज डिप्रेशन पॉइंट्स वी आर प्लेसिंग द एलिमेंट्स लाइक दैट. ठीक है ना, लाइक दैट वी आर प्लेसिंग द एलिमेंट. जहां जहां पे आपको डिप्रेशन पॉइंट्स मिलेंगे वहां पे हमने एलिमेंट्स को प्लेस किया था. तो जब इस तरह से हम एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं तो वी ऑब्टेन ट्रायंगुलर voids. ये जो voids हैं ये ट्रायंगुलर voids हमें बीच बीच में मिलते हैं. ठीक है ना. इन ट्रायंगुलर voids को ढकने के लिए हाउ विल अरेंज द एटम्स. किस तरह से एटम्स को अरेंज करेंगे. वी विल अरेंज द एटम्स लाइक दैट. इनके ऊपर ऐसे करके हम एटम्स रखेंगे तो एक पूरा ट्रायंगुलर void जो है वो कवर हो जाएगा और दूसरा जो ट्रायंगुलर voids है वो हाफ कवर हो जाएगा. इसी तरह से एक और एटम हम इस तरह से रखेंगे अबव द ट्रायंगुलर voids जो एक पूरा ट्रायंगुलर void कवर करेगा और दूसरा हाफ को कवर करेगा और एक एटम हम ऐसे करके प्लेस करेंगे. तो इस तरह का अगर हम पैटर्न ऊपर बनाते हैं, ये मान लो कि हमारा फर्स्ट लेयर है, दैट इज फर्स्ट लेयर. हम सेकंड और थर्ड लेयर की यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो सेकंड लेयर हमने किस तरह से लगाना है, लाइक दैट. इट इज लाइक दिस वन. ये आपका जो लगेगा दैट इज सेकंड लेयर. क्योंकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है तो यहाँ पे जो डिप्रेशन वाला पॉइंट है वहीं पे एटम्स को रखेंगे. तो इस तरह से एटम हम रखेंगे टू कवर दीज ट्रायंगुलर voids. ओके, तो ये हमें किस तरह का पैटर्न मिलेगा. अगर इनके सेंटर को मिलाते हैं तो वी विल ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ पैटर्न. ये आपका हेक्सागोनल टाइप का पैटर्न था. दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. एंड जब हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे तो वी विल ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ लेयर. सपोज दिस इज सेकेंड लेयर. दिस इज सेकेंड लेयर. इट इज क्लियर हियर. फर्स्ट और सेकेंड लेयर जो है These are not parallel. यहाँ पे जो एटम्स है they are not aligned to each other. यहाँ पे एटम एक दूसरे के पैरेलल नहीं है. तो इसको अगर हम A लेयर माने और इसको B लेयर माने, अब आपको पता है कि दिस इज द ट्रायंगुलर voids. इसको कवर करेंगे ट्रायंगुलर voids को यहाँ पे, तो वी विल ऑब्टेन सेंटर में हमें एटम्स यहाँ पे मिलेगा. ये जो सेंटर वाला एटम होगा वो बिल्कुल इस एटम के फर्स्ट लेयर वाले एटम के पैरेलल होगा और इसके अराउंड जो एटम होंगे इट इज एग्जैक्टली पैरेलल ऑफ फर्स्ट लेयर. ओके, सी हियर. फिर से हम डिप्रेशन वाले पॉइंट्स पे बाकी के एटम्स को रखेंगे तो वी विल ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ पैटर्न विच इज एग्जैक्टली पैरेलल टू फर्स्ट लेयर. तो इसको हम फिर से यहाँ पे आपको एक हेक्सागोनल
पैटर्न जो है वो बनता हुआ दिखेगा। सी हेयर लाइक दैट। तो जब हम ट्रायंगुलर वॉइड्स को कवर करने जाते हैं या टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करने जाते हैं तो वी विल ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ पैटर्न। ये आपका ए लेयर है, जो बी लेयर होगा इट इज नॉट पैरेलल टू ए लेयर, है ना। तो इसका मतलब है कि ये एटम्स जो है वो यहाँ पे हम जहाँ पे आपको ट्रायंगुलर वॉइड मिल रहे हैं उसको कवर करने के लिए लगाए हैं, तो इन एटम्स के ये पैरेलल नहीं होंगे। ये कहाँ रखे होंगे? एट द डिप्रेशन पॉइंट। तो बी लेयर इज नॉट पैरेलल टू ए लेयर। और इसी तरह से जो नेक्स्ट लेयर आएगा, ये ट्रायंगुलर वॉइड को कवर करने के लिए जो सेंटर एटम है वो यहाँ रखा जाएगा। तो जब सेंटर एटम को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगुलर वॉइड्स के ऊपर, तो ये एग्जैक्टली पैरेलल होगा फर्स्ट लेयर की। तो थर्ड लेयर जो बना है इसका, थर्ड लेयर जो बना है दैट इज एग्जैक्टली पैरेलल टू फर्स्ट लेयर, दैट मीन इट इज ए। तो यहाँ पर हमें किस तरह का पैटर्न मिलता है? व्हेन वी गोइंग टू कवर tetrahedral voids, we obtain AB type of pattern, types of pattern। किस तरह का पैटर्न हमें मिलेगा? AB टाइप ऑफ पैटर्न। ओके, तो एक लेयर आपका ए होगा, फिर इसके दूसरा लेयर इज नॉट पैरेलल टू ए बट थर्ड लेयर इज पैरेलल टू ए। इसके बाद जो फोर्थ लेयर हमें मिलेगा वो बी लेयर के पैरेलल होगा, तो पैटर्न विल बी AB टाइप। नेक्स्ट थिंग, अगर हम इसको इसका ज्योमेट्रिकल पैटर्न देखें तो व्हाट विल वी ऑब्टेन? किस तरह का हमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न मिलेगा? वी विल ऑब्टेन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि ये आपको देखिए यहाँ पर हेक्सागन बनता हुआ दिख रहा है ए लेयर में। सी इसी तरह से अगर हम इसको मिलाते हैं नीचे तो वी विल ऑब्टेन दिस हेक्सागन। फर्स्ट लेयर का हेक्सागन हम यहाँ पे बना लेते हैं थर्ड और फर्स्ट लेयर में, और बीच में आपको ट्रायंगुलर वॉइड्स को कवर करने के लिए जो पैटर्न मिलेगा दैट इज लाइक ट्रायंगुलर इन शेप। तो इस तरह से हम इसको पहले बना लें। दिस इज हेक्सागोनल पैटर्न, इस तरह से ये मिलेगा, राइट। इसके बाद दीज आर ज्वाइन हेयर, इनको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। तो बीच में हमें जो मिलता है दैट इज ट्रायंगुलर इन शेप, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ पैटर्न? इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और शॉर्ट में अगर हम इसको लिखें तो दैट इज HCP। तो जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो हमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और HCP टाइप का पैटर्न मिलता है। तो यहाँ पे देखिए हाउ वी कवर, अगर हम इस सेंटर को देखें और इस सेंटर को हम यहाँ पे मिलाते हैं तो आपको सीधा ये किस तरह का मिलेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। और इसको कवर करने के लिए हम एक बी लेयर यहाँ पे और रखेंगे। तो जब हम टेट्राहेड्रल, देखिए यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड हमें मिला है, अगर आप इस वॉइड को देखो तो दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना। इसको कवर करने के लिए, ठीक है, हम किस तरह का अरेंजमेंट रखते हैं? AB टाइप। ओके, नाउ लेट्स सी। एक तो हमने पैटर्न देख लिया कि किस तरह का पैटर्न मिलता है हमें जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करते हैं या फिर टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं। इसके बाद व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम? इनमें एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं दोबारा से। इसको ए लेयर को देखते हैं यहाँ पर, सी हियर, ये सपोज आपका ए लेयर है, राइट। अगेन वी आर ड्रॉइंग लाइक दैट, ये ए लेयर को ड्रॉ कर देते हैं। सी हियर, डिप्रेशन वाले पॉइंट्स पे हमने एटम्स को अरेंज किया है यहाँ पर, ठीक है। ये ए लेयर में एक एटम जो है दैट इज अटैच विद 6 एटम। एक ही ये आपका लेयर है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर एक एटम का क्या आएगा? एक डायमेंशन में अगर हम देखते हैं तो दैट इज 6। इसी तरह से जो सेंटर वाला एटम होगा वो बी लेयर के तीनों एटम से अटैच होगा, क्योंकि बी लेयर के एटम आपने यहाँ पर और यहाँ पे रखे हैं। तो तीनों जो बी लेयर के एटम्स हैं दैट इज अटैच विद ए लेयर, है ना। इस लेयर से वो अटैच होंगे। जो तीन आपने इस तरह से एटम्स रखे थे वो तीनों के तीनों एटम्स जो हैं, ठीक है, ये तीनों एटम्स
इस सेंटर वाले एटम के ऊपर रखें तो इनके डायरेक्टली कांटेक्ट में होंगे। तो ये एटम और कितने एटम से कांटेक्ट में है जो ऊपर रखे हैं, दैट इज 6 के बाद 7, 8 और 9, और इसी तरह से 3 एटम जो बी लेयर के, ये बी लेयर है हमारा, इसके नीचे भी एक बी लेयर होगी, क्योंकि ए बी टाइप का अरेंजमेंट है। तो एक लेयर तो ये हो गई, यहाँ पे 6 एटम से सेंटर वाला एटम कोऑर्डिनेशन में है, यहाँ अटैच है, और यहाँ पे ऊपर से जो 3 एटम है उससे भी सेंटर वाला एटम जो होगा वो अटैचमेंट में होगा। और डाउन से अगर हम देखें तो इसी तरह की लेयर एक नीचे रखी है, तो उसके भी तीनों एटम से ये डायरेक्टली अटैचमेंट में होगा। तो 9 के बाद 10, 11 एंड 12, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 12। ठीक है ना, एक एटम जो होगा वो बाकी के 12 एटम से डायरेक्टली कनेक्ट होगा, सो दैट कोऑर्डिनेशन नंबर इज हियर 12। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। तो इस तरह के एग्जांपल जो मिलते हैं हमें, किस में मिलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के जो एग्जांपल हैं, इट विल ऑप्टिक, जिंक, टाइटेनियम एंड कोबाल्ट। ठीक है ना, तो इन सारे एटम्स में हमें किस तरह का पैटर्न मिलता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एंड पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 74%। ठीक है ना, 74% जो पार्ट होगा इस क्रिस्टल सिस्टम का वो एटम से ऑक्यूपाइड होगा, और वॉइड्स का अमाउंट कितना होगा, 26%। ठीक है ना, 26% इसमें एम्प्टी स्पेस या वॉइड्स होंगे, और 74% जो पार्ट होगा दैट इज कवर्ड विद एटम्स और स्पेयर्स। सो दिस इज अबाउट covering of tetrahedral voids, right, or placing third layer over second layer. So what type of pattern we obtain when we cover third layer, ठीक है ना, ओवर सेकेंड लेयर, तो किस तरह का void जो है वो कवर हो रहा है, वो टेट्राहेड्रल void कवर हो रहा है। इट इज, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल voids। तो व्हेन वी कवरिंग ऑक्टाहेड्रल void, okay, or when we placing third layer over second layer and covering octahedral void, what type of pattern we will arrange, किस तरह का हमें पैटर्न मिलेगा जब हम थर्ड लेयर से सेकेंड लेयर को कवर करेंगे, है ना, ऑक्टाहेड्रल void बनेंगे तो किस तरह से उसको कंप्लीट करेंगे, राइट। तो कवरिंग थर्ड लेयर बाय सेकेंड लेयर, तो अगर हम थर्ड लेयर को कवर करते हैं सेकेंड लेयर से, और इसमें कौन से वॉइड्स कवर करने जा रहे हैं हम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो बनते हैं हमारे इस तरह की पैकिंग में, जिसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, तो उसको कैसे कवर करेंगे। तो सी हियर अगेन द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इस तरह से होगी हमारी हेक्सागोनल HCP जो पैटर्न हम बनाते हैं। तो यहाँ पर एटम्स आर अरेंज, ये मान लो आपकी एक पैरेलल लेयर है, और बाकी के एटम्स कहाँ पे अरेंज होंगे, एट द डिप्रेशन पॉइंट, इस तरह से, एट द डिप्रेशन पॉइंट्स। ठीक है ना, इस तरह से। ओके, तो ये सपोज आपका फर्स्ट लेयर है जिसको हम ए मान लेते हैं, फर्स्ट लेयर को हमने लिखा था ए। ओके, ये आपका हेक्सागन टाइप का लेयर होगा। ठीक है ना, इसमें किस तरह का अरेंजमेंट होगा, हेक्सागोनल, अगर इनके सेंटर को मिलाते हैं तो हेक्सागोनल टाइप का लेयर बनेगा। इसमें आप पहले कवर करते थे, जैसे मान लो आपने बी लेयर रखा तो आपका कौन सा वॉइड कवर हो रहा था, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करने के लिए यहाँ पर बी लेयर रखे थे, लेकिन ये हमारा सपोज बी लेयर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ये बी लेयर है, और बी लेयर के ऊपर अगर हम सी लेयर को इस तरह से रखें, जो कि इसके बिल्कुल भी पैरेलल नहीं होना चाहिए, इस तरह से, तो हमें किस तरह का वॉइड मिलता था। आई होप यू रिमेम्बर दैट कि हमें किस तरह का वॉइड मिलता था जब इस तरह से एटम्स को रखते थे। इसको एक बार से बना के देख लेते हैं। ठीक है, ये मान लो हमारे ये दोनों ए बी, इसको अगर हम सेकेंड लेयर को बी लेयर मानते हैं, सेकेंड लेयर,
और दैट इज द थर्ड लेयर। थर्ड लेयर को हम सी मान लेते हैं क्योंकि ये ना तो ए के पैरेलल है ना ही बी के पैरेलल है, ठीक है ना। तो थर्ड लेयर को हम क्या मानते हैं यहाँ पर, सी लेयर। ओके, तो दिस थर्ड लेयर इज नॉट पैरेलल विद ए एंड बी, ये दोनों के ही पैरेलल नहीं है। तो जब हम इनको मिलाते हैं तो हमें किस तरह का वॉइड बनता हुआ दिखेगा इनके बीच में, वी विल ऑब्टेन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इस तरह से हमें वॉइड बनता हुआ यहाँ पर दिखता है जिसको कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है जब हम ऐसे करके एटम्स को अरेंज करते हैं ए और बी के। यहाँ पे एक बार आपको दोबारा से बना के दिखा देते हैं। ये मान लो कि आपका इस तरह से लेयर जब आपने रखा था, ये बी लेयर को मान लीजिए, इसके ऊपर आप अगर ऐसे करके एटम्स को रखेंगे इस तरह से, ठीक है ना, नीचे को, तो ये हमारा ऊपर जो हमने लेयर रखा है दैट इज सी लेयर, तो बीच में जो वॉइड बनते हैं दीज आर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है ना। तो एक लेयर को जब आप ऐसे रखते हैं इस तरह से और दूसरे लेयर को, ठीक है ना, एक लेयर को आपने इस तरह से रखा और दूसरे लेयर को इसके डिप्रेशन वाले पॉइंट पे रखा, तो यू विल ऑब्टेन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अगर इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो बीच में जो वॉइड बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा इस शेप का। अब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम कवर कैसे करें, हाउ वी विल कवर दिस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है ना। हम रखेंगे यहाँ पे फोर्थ लेयर, जो कि यहाँ पे एटम होना चाहिए जहाँ पे ये वॉइड हमारा बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे कोई एटम रखते हैं तो दैट इज एग्जैक्टली पैरेलल टू फर्स्ट लेयर, ठीक है ना। आपका बी और सी लेयर यहाँ पे पैरेलल नहीं था, बट ऊपर से हम जो एटम्स रखेंगे इसको कवर करने के लिए जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे बीच में बन रहा है, तो वो एटम आपका एग्जैक्टली पैरेलल होगा ए लेयर के। तो इसको ऊपर से अगर हम यहाँ पे लगाएं सी हेयर, ठीक है, इस तरह से, ये आपके पैरेलल वाले पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे हमने एटम्स को अरेंज किया है, दीज आर द पैरेलल पॉइंट्स। दूसरे एटम्स को हम कहाँ रखेंगे, एट द डिप्रेशन पॉइंट, लाइक दैट, ठीक है। तो अनदर एटम वी विल अरेंज एट द डिप्रेशन पॉइंट। तो हमें एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट मिलेगा जैसा कि ए लेयर का था, ठीक है ना। ए लेयर की तरह हमें पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट मिलेगा फोर्थ लेयर का, ठीक है ना। फोर्थ लेयर का जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होगा, मतलब यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना है इसको कवर करने के लिए जो एटम हमने ऊपर रखा है फोर्थ लेयर से, वो एटम ए लेयर के बिल्कुल पैरेलल होगा। तो यहाँ पे ए लेयर जो था वो बी के पैरेलल नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि ये हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए बना रहे थे। तो जो डिप्रेशन वाले पॉइंट्स थे वहां बनाया। इसके एंटी पैरेलल हमने एक और लेयर जब रखा तो हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिला, और उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए जो हमने एटम रखा वो एटम एग्जैक्टली ए लेयर के पैरेलल होगा। बीच में यहाँ पे हम रखेंगे तो ये एटम और ये एटम जो होगा दैट इज पैरेलल, तो फिर से हमें ए टाइप का अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से जब हम पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए, ठीक है ना, कवर या कवरिंग करने के लिए जब हम पैटर्न बनाते हैं दैट इज ए बी सी, ठीक है ना, क्योंकि ए इज नॉट पैरेलल टू बी और बी इज नॉट पैरेलल टू सी। तो हमें किस तरह का पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट मिलेगा, ए बी सी, देन अगेन ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है ना। इस तरह का हमें पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट मिलता है व्हेन वी गोइंग टू कवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सेकेंडली, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे एक एटम का। यहाँ पे देखिए, ये मान लो आपका सेंटर एटम है, ए लेयर को हम फिर से यहाँ पे बना रहे हैं, ये आपका ए लेयर है। ए लेयर यहाँ पे सीधा सा 6 एटम के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आ जाएगा एक लेयर में, ठीक है ना, 6, ठीक है। अगर एक पैटर्न को हम एक प्लेन में देखते हैं तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। इसके ऊपर से जो बी लेयर हमने रखी है उसके एटम से जो सेंटर वाला एटम होगा वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा, तो 3 एटम जो बी लेयर के हैं, ठीक है ना, ये इस सेंटर वाले एटम से कनेक्टेड होंगे, लेकिन इसके ऊपर से जो सी लेयर रख रहे हैं उनके कनेक्ट में ये नहीं होंगे। ओके, तो ये बी लेयर के 3 एटम से
कनेक्ट होगा। इसी तरह से इसके नीचे जो बी लेयर रखी है, ठीक है ना, इस तरह से जो बी लेयर रखा है इसके नीचे, उसके भी ये डायरेक्टली कनेक्ट में होगा, तो 3 यहां से आ जाएगा। तो सिमिलरली जैसे हमने HCP में देखा था, ठीक है ना, HCP में जैसे हमने देखा था कि सेंटर वाला एटम, ठीक है, 6 यहाँ के एटम से कनेक्ट होगा, 3 एटम जो इसके ऊपर रखे हैं और 3 एटम जो नीचे से रखे हैं। लेकिन जो C वाली लेयर है उनके एटम से ये डायरेक्टली कनेक्ट में नहीं होगा, वो वॉइड को कवर करने के लिए हमने रखे हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 12 आ जाएगा। अगेन पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पर इट इज 74%, ठीक है ना, 74%। जैसा कि हमारा पहला वाला अरेंजमेंट था CCP, वहां पे भी 74% वाज द पैकिंग एफिशिएंसी, एंड हियर आल्सो 74% जो होगा दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट थिंग, वाइड्स का जो अमाउंट होगा, वाइड्स इज इक्वल टू 26%, ठीक है। इसके बाद जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट आएगा, व्हेन वी अरेंज दिस टाइप एटम्स को, अगर हम ABC पैटर्न में अरेंज करते हैं तो उस तरह की पैकिंग को क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या क्लोज क्यूबिक पैकिंग, क्लोज क्यूबिक पैकिंग, ठीक है, क्लोज क्यूबिक पैकिंग। इसको शॉर्ट में लिखें तो CCP। अगर हम CCP को बनाते हैं, सपोज हम ABC 3 लेयर को बना लें, ठीक है, ये मान लो हमारा सपोज A लेयर है, ठीक है। A लेयर का हमने सिर्फ यहाँ पे सेंटर वाला एटम लिया है, A लेयर। इसके ऊपर जो हमने B लेयर बनाया था उसके एटम्स आपके किस तरह से अरेंज थे, ये वाला एक सेंटर वाला एटम हो गया, ठीक है, जो कि इसके पैरेलल होगा, और ये वाले एटम्स जो होंगे दैट इज अरेंज एट द डिप्रेशन पॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद हम और 3 एटम्स लगा लेते हैं जो कि इनके डिप्रेशन पॉइंट्स पे ही अरेंज होंगे, सी दिस। इसके बाद जो C लेयर बनाया था, C लेयर किस तरह से बनेगा, C लेयर में एटम्स आर लाइक दैट, इस तरह से एटम्स आपके एक ट्राइंगुलर शेप में अरेंज थे, ठीक है। ये C लेयर है आपका, इसके और एटम्स हम लगाते हैं एट द डिप्रेशन पॉइंट्स, ठीक है। ये आपका A लेयर, ये B लेयर दैट इज C लेयर, और उसके बाद फिर से हम A लेयर वाला एटम इनके ही पैरेलल लगाएंगे, ठीक है ना। तो इनको अगर हम मिलाते हैं तो हमें एक फेस सेंटर क्यूबिक पैकिंग मिलता है, ठीक है ना। इनके जो एटम्स हैं उनको मिलाने पर किस तरह का अरेंजमेंट मिलेगा, हमें क्यूबिक क्लोज पैकिंग मिलेगा, जिसमें एटम्स जो होंगे आपके कॉर्नर्स पे अटैच होंगे, ठीक है। कॉर्नर्स के साथ साथ दे आर अटैच एट फेस सेंटर्ड ऑल्सो, ठीक है ना। कॉर्नर्स के साथ साथ एटम्स आर ऑल्सो अटैच एट फेस सेंटर्ड। ये तो आपके कॉर्नर्स वाले एटम्स हो गए। यहाँ पे फेसेस पे भी हमें एटम्स जो हैं वो मिलते हैं, ठीक है। तो हमें इस तरह के अरेंजमेंट को अगर हम मिलाते हैं तो वी विल ऑब्टेन FCC। FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, मींस फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज सिमिलर विद CCP, है ना। क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग आर सिमिलर बिकॉज जब हम इस तरह के अरेंजमेंट को बनाते हैं तो हमें एटम्स जो हैं वो फेसेस पे भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। व्हाट आर द एग्जांपल, उसको भी देख लेते हैं कि इस तरह के पैकिंग के जो एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या हैं। व्हाट आर द कॉपर एंड रुबिडियम, ठीक है ना। जो आपका CCP टाइप का अरेंजमेंट है उसमें क्या क्या एग्जांपल हैं, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और रुबिडियम हमें क्यूबिक क्लोज पैकिंग या ओके। थैंक यू वेरी मच।